यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। आज के प्रथम खंड में माइक में व्यवधान आ जाने के कारण वाणी की तीव्रता कुछ कम गई है, प्रसारण में कुछ कमी रही है। फिर भी श्रीमद् देवी भागवत के एकादश स्कंध के प्रथम अध्याय के अंतर्गत ही मैं आपको किए जाने वाले सद आचार या सदाचार का वर्णन कर रहा था। उसमें प्रातः काल के उठ करके क्या क्या करना चाहिए उसका वर्णन हो रहा था, जिसके अंतर्गत प्राणायाम की स्थिति आई थी, उसको मैं बतला रहा था। एक भाई ने लिखा कि आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने उसको निकाल के चेक करके देखा तो आवाज तो है पर धीमी हो गई। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अस्वीकृत नहीं करते हैं, उसमें है आवाज, सुनी जा सकती है। फिर भी हम संक्षेप में जितना बता चुके हैं वो यहां पर पुनः ले रहे हैं कि एकादश स्कंद में भगवान से नारद जी ने जो प्रश्न किया है कि भगवती किन कार्यों को करने से प्रसन्न होती हैं, वो कार्य बतलाएं आप हमें। तो भगवान नारायण ने कहा है कि यहां पर कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। व्यवधान काम्य कर्मों में होता है। नित्य कर्म जैसे प्रातःकालीन शौचादिक कर्म जो हैं, पूजन से लेकर के हवनादि कृत्य, ये नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म वो जो किसी निमित्त से होते हैं, जैसे कहीं कोई विवाहादि कार्य हैं या पुत्र जन्म हुआ है तो उससे पूर्व होने वाले कार्य, वो नैमित्तिक कार्य कहे जाते हैं। और जो काम्य कर्म हैं, जो अर्थ और काम की पूर्ति के लिए होते हैं, उनमें अशुद्धता आने की संभावना अधिक होती है। तो भगवान नारायण ने नारद जी को वही बताया है कि यहां पर कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्म के सापेक्ष जो कार्य होता है वही शुद्ध होता है। उसके लिए नारद जी ने पूछा कि हम फिर कैसे माने, प्रमाण क्या है इसके लिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि नारद, सबसे पहला प्रमाण तो वैदिक प्रमाण है। वेद प्रणिहितो धर्मः, वैदिक प्रमाण ही सर्वथा मानने योग्य है। पर उन्होंने कहा कि श्रुति, स्मृति और पुराण, श्रुति और स्मृति नेत्र हैं, पुराण हृदय है। इनमें जो धर्म बतलाया गया है उसको मानना चाहिए। और नारद, कभी कोई किसी कार्य में वो व्यवस्था बन जाए कि ये तीनों अलग अलग मार्ग बतला रहे हों, तो जो सर्वमान्य मार्ग है वो वैदिक मार्ग है। जो श्रुति कहे वो मानना चाहिए, तीनों के भेद होने पर। और इसके आगे स्थिति यह है
जहां पर कोई कार्य के संबंध में श्रुति भी दो प्रकार का भाषण करे, वेद में भी दो प्रकार की स्थितियां पाई जाएं एक ही कार्य की निष्पत्ति के लिए, तो भगवान नारायण कहते हैं वो दोनों मार्ग विहित हैं, किसी का भी अनुसरण किया जा सकता है। वो दोनों वेद विहित मार्ग हैं। अब कहते हैं कि कभी कभी पुराणों में तांत्रिक प्रक्रियाएं भी स्वीकृत की गई हैं। वैदिक प्रमाणांतर्गत तंत्र सर्वथा स्वीकृत नहीं है। तंत्र भी वो स्वीकृत है जो वैदिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो, वेद विहित हो, वेद का समर्थक हो, वो तंत्र ग्राह्य है। इसीलिए भगवान नारायण ने कहा, नारद, पुराण के अंतर्गत जो तांत्रिक प्रक्रिया आई है और ये कहा गया है कि ऐसा करो, बस वही करना है, और दूसरी किसी भी क्रिया का उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो यहां पर लौकिक दृष्टि में भी अर्थ, धन प्राप्त करना और कामना पूर्ति करना, अर्थ और काम, इन दोनों के संबंध में भी कहा गया है कि धर्म ही प्रमुख है। धर्म को साथ रखते हुए अर्थ और काम का चिंतन करे, प्रतिपादन करे, ये स्वीकृति है इसकी। मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। मनमाना धर्म, संप्रदाय या मार्ग, इनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। उससे सर्वथा हानि ही होती है। उसी क्रम में आगे बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नारद जी भगवान का चिंतन करें, और आज क्या करना है बाद में उसका चिंतन करें। भगवान का चिंतन करते समय, ब्रह्म ध्यान करते समय प्राणायाम करें। और प्राणायाम को भी मैंने आपको बताया कि प्रक्रिया 3 होती हैं इसमें, रेचक, पूरक और कुंभक। कुंभक 2 प्रकार का कहा गया है, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक, आंतरिक कुंभक। रेचक कहते हैं श्वास को बाहर निकालना, और पूरक कहते हैं सांस को अंदर खींचना। कुंभक कहते हैं स्थिर करना, वायु को जहां है वहीं स्थिर कर लेना। स्थिर करना 2 प्रकार से होता है, संपूर्ण वायु बाहर निकाल के और उसको बाहर स्थित कर देना, ये बाह्य कुंभक कहलाता है। और फिर उसके बाद में अंदर श्वास लेना, ये एक प्राणायाम हुआ। और इसका विपरीत कि पहले अंदर श्वास खींचा, पूरक, और फिर अंदर वायु को रोका, कुंभक, और फिर श्वास बाहर निकाली, ये रेचक। ये प्राणायाम अंतः हुआ। तो ये 2 प्रकार के हैं। इसमें इस प्राणवायु का नियमन करना होता है कि जितना हम चाहें उतना ये ठहर सके, जितनी देर में हम लें और कितनी देर में निकालें, इसका सबका नियमन किया जाता है। कुछ विवरण इसका आगे भगवान देते हैं नारद को। नारदो, इदया वायुमारोप्य
पूरयित्वोदरे स्थितम। इजा नाड़ी से बायां स्वर, माम छिद्र से हम वायु अंदर ने खींचे और उसको भरें। श्वास लेना पूरक और उसको रोकना कुंभक, और फिर बायां स्वर बंद करके दक्षिण स्वर से उसका रेचन करें, निकालें। अब मैं थोड़ा सा यहां भ्रमित हो रहा हूं। इड़ा और कौन सी नाड़ियां हैं? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। खैर, ये है वायु ऊपर खींचना और निकालना। और कहते हैं इसी स्थिति में जब स्थिति आगे बढ़ जाती है, ये आप बता रहे प्रथम अध्याय का प्रसंग है ये, इसमें अंत में गुरु की वंदना कराई है। किसी गुरु के संरक्षण में ये सब कार्य होने चाहिए, तब ये बैठ करके आप कर सकते हैं। यहां पर मुझे मुख्य बात यह बतलानी है कि यहां चिंतन जब किया जाता है, एक सूत्र आता है कर्मकांड में, देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर के ही देवताओं का पूजन करो। वो आचरण करते हुए देवता स्वयं बनकर के तब देवताओं का आचरण करो, पूजन करो। वही यहां पर है, चिंतन करना है। यहां पर इस शरीर में, मानव शरीर में 6 चक्र बताए गए हैं। जैसे बैठे हैं हम आसन पर, सर्वप्रथम नीचे मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के बाद में स्वाधिष्ठान चक्र, वहां पर होता है जहां जन्नेन्द्रिय हैं उसके समक्ष। इसके बाद में नाभि में मणिपूरक चक्र, इसके बाद में हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्धाक्ष चक्र और मस्तक में आज्ञा चक्र, और फिर अंत में ये जो कहलाता है ये ब्रह्म रंध्र कहलाता है। सहस्र चक्र जो है, सहस्रार चक्र यहां पर है। इन चक्रों में हमारे यहां जो वर्णमाला पढ़ाई जाती है, देखिए सब वैज्ञानिक है। ये वर्णमाला किसी अन्य देश की वो कोरी कल्पना होगी, पर हमारी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो सब मूर्तिमान हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं यहां पर कि आधारे लिंगना विप्रकटित हृदय, तालु मूले ललाटे, द्वैपत्रे षोडशारे, द्विदश दश दल, द्वादशार्धे चतुष्के। यहां पर जो स्थितियां आपको बताई, जितने चक्र हमने आपको बताए, यहां पर जो पुष्प हैं, जो कमल हैं, उनके पत्रों पर यह वासांते बाल मध्य डफ कठ सहिते कंठ देशे स्वराणाम हंसंकत्वार्थयुक्तम सकल दलगतम वर्ण रूपम नमामि। वो शक्ति स्वयं इन अक्षरों, वर्णों के रूप में इन कमल पुष्पों के पंखुड़ियों पर विराजमान है। हम उसको प्रणाम करते हैं। इसका ध्यान करने को बताया गया है।
सबसे नीचे आप प्रारंभ करें मूलाधार से। मूलाधार में जो स्थिति है वो चतुर्दल कमल की है, 4 पंखुड़ियों वाला। जी नेट गड़बड़ कर क्या। तो मैं बतला रहा था कि जो मूलाधार चक्र है वहां पर चतुर्दल कमल है जिसमें 4 पंखुड़ियां हैं। उन चारों पंखुड़ियों पर वर्णमाला के वासांते, वा से लेकर के प्रारंभ करके सा तक कौन कौन, व, श, श और स, तीनों प्रकार के ये तालव्य सा, मूर्धन सा और जो दूसरा है दंत सा, ये तीनों और वा सहित ये चारों पंखुड़ियों पर मूर्तिमान हैं। इनका ध्यान किया जाता है मूलाधार चक्र में। इसी प्रकार लिंग के पास में जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसमें 6 पंखुड़ी हैं और उसको कहते हैं बाल मध्य, बा से लेकर के ल तक का ये वर्ण बा, भा, मा, या, रा और ला, ये 6 वर्ण वहां पर मूर्तिमान है। इसके बाद में नाभि में जो कमल है मणिपूरक चक्र जिसको कहते हैं, इसके 10 पंखुड़ी हैं इसमें और इन 10 पंखुड़ियों में 10 वर्ण हैं। कौन कौन से, डफ, डा से लेकर के फा तक 10 वर्ण यहां पर विराजमान हैं। दा, धा, णा, डा, धा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा और फा। डफ, डा से लेकर फा तक के वर्ण इस नाभि देश में मणिपूरक चक्र में ये मूर्तिमान है। इसके बाद में कहते हैं हृदय में अनाहत चक्र जो है, अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियों वाला कमल है, 12 दल कमल, उसके प्रत्येक पंखुड़ी में कठ सहितम, क से लेकर के ठा तक, का खा गा घा ञा, चा छा जा झा वा 10 और 2 टा ठा। इस प्रकार से ये 12 वर्ण वहां मूर्तिमान है 12 कमल की पंखुड़ियों पर अनाहत चक्र में। और इसके बाद में भगवान नारायण कहते हैं कंठ देश में जो विशुद्धाग्नि चक्र है वहां पर जो कमल है वो 16 कमल है, जहां पर 16 पंखुड़ियां हैं कमल की। और इन 16 पंखुड़ियों पर जो हिंदी संस्कृत वर्णमाला में 16 स्वर बतलाए गए हैं वो सब मूर्तिमान होकर के यहां रहते हैं 16 पंखुड़ियों पर। और इसके बाद में जो ललाट में आज्ञा चक्र है उसमें 2 पंखुड़ी वाला पुष्प है, कमल है आज्ञा चक्र में, और उस पर हम और क्षण ये 2 वर्ण यहां है। इस प्रकार से उस परमात्मा स्वरूप की इस स्वरूप में ध्यान किया जाता है। सकल दल गतम वर्ण रूपम नमामि, कम नमामि पर ब्रह्म स्वरूपम नमामि। किसको प्रणाम करते हैं? इन संपूर्ण
स्वरों और व्यंजनों से मिला करके जो परब्रह्म का स्वरूप है उसको हम प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ वर्णमाला कोई मनमाना काल्पनिक नहीं है। ये मूर्तिमान व्यक्तित्व हैं जिनकी स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार से उनको प्रणाम किया जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद इस प्रकार से करना चाहिए। इसके बाद में आज्ञा चक्र से ऊपर ही भगवती की स्थिति है। अरुण कमल संस्था तद्रजः पुंजवर्णा हर नियमित चिन्ना पद्म तंतु स्वरूपा। रवि होता वह राका नायका स्तनाढ्या सकृदपि यदि चित्ते संवसेत स्यात् समुक्तः। भगवती का स्वरूप कैसा है? बहुत सूक्ष्म स्वरूप में सूत्र रूपा यहां पर लिखा है पद्म तंतु स्वरूपा। इस स्थिति में उनका उपस्थिति है। अरुण कमल, लाल कमल के ऊपर उनकी स्थिति है। भगवान शिव के रूप में वहां विराजते हैं वो। हर नियमित चिन्ह, शक्ति वही भगवान शिव के रूप में वहां पर विराजित होती है। भगवान शिव के चिन्हों से युक्त है। कौन कौन से? रवि हुतवह राका, रवि सूर्य, हुतवह अग्नि, आहुति ले जाने वाले अग्नि, और सूर्य चंद्रमा और अग्नि स्वरूप नेत्रों वाले हैं। ये भगवान शिव के समान उनका स्वभाव है। यानी 3 नेत्र उनके हैं तो इन भगवती के भी 3 नेत्र हैं, बिल्कुल शिव जी जैसे। और स्तनाढ्या, भगवती अपने स्वरूप में है, स्तन है और मातृ स्वरूप में है। ऐसी मूर्ति जिसके हृदय में भी बस जाए उसका फिर कल्याण हो ही जाता है। वे भगवती वही स्थिति है, वही गति है, वही मति है, सब कुछ वही है। वे ही वाणी है, वे ही चिंता है, वे ही स्तुति है। सर्व रूप से वही देवता है, वे ही ब्रह्म है। उनका ही चिंतन हो जाए और ऐसा चिंतन हो जाए कि अहम देवी न चान्योस्मि। ध्यान करने वाले भक्त का ये हो जाए कि मैं ही उस देवी स्वरूप में हूं, मैं दूसरा हूं नहीं हूं मैं कुछ भी, मैं ही उस देवी स्वरूप में हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, ये स्थिति बन जाए। मैं ही ब्रह्म हूं, वही शक्ति मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से चिंतन होने लगे। और इसके लिए आवश्यक है कि यहां ब्रह्मरंध्र में भगवान गुरु की उस आसन पर बैठाल करके उनकी आराधना करें, अपने गुरुदेव की। ततो निज ब्रह्मरंध्रे, जब यहां तक पहुंचे तो ब्रह्मरंध्र में गुरु मूर्ति स्थापित करके उनका ध्यान करें। ध्याये तम गुरुम ईश्वरम, ईश्वर रूप में अपने गुरु की चिंतन करें। उपचार मानसैश्च पूजयेत् यथाविधि, मानसिक उपचार से ही सही उनका पूजन करें और प्रार्थना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से गुरु की प्रार्थना करें। बिना गुरु के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये सदाचार का वर्णन करके भगवान नारायण जिसे कहते हैं कि देवर्षि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, कितना भी पढ़ लिख ले वेद और पुराण, व्यक्ति पवित्र नहीं होता जब तक उसका आचरण सही नहीं होता।
आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यदप्रधीता सह षड्विरंगई। 6 अंगों के साथ में वेद का अध्ययन कर ले, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद सहित 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन कर ले, फिर भी उसके पवित्र नहीं होता है। छंदांसेनम मृत्यु काले त्यजंती। जब समय आता है तो वो छंद, वो रटे हुए मंत्र सब छोड़ के चले जाते हैं। नीडम शकुंताइव जात पक्षा। जैसे पक्षियों के बच्चों के जब पर निकल आते हैं, पंख निकल आते हैं, तो वो अपने आप उड़ जाते हैं। नारद, वो उनसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रथम अध्याय में ये सदाचरण का उपदेश दिया। दूसरे अध्याय में महाराज ने शौच का ध्यान दिया, शरीर शुद्धि कैसे हो, लेकर के मलमूत्र त्याग से और शौच विधि, संपूर्ण शौच विधि यहां पर बतलाई गई है। इसके बाद में संपूर्ण शौच विधि बताई है। मल त्याग करने के बाद में क्या होना चाहिए, मूत्र त्याग करने के बाद में क्या होना चाहिए, ये सब शरीर की शुद्धता की बातें बतलाई गई हैं। पहले मन की शुद्धि वहां बताई, फिर शरीर की शुद्धि हो गई। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में जब आते हैं तो भगवान यहां पर देह शुद्धि के पश्चात होने वाले कर्मों को बतलाते हैं। और यहां पर भगवान ने कहा है कि व्यक्ति को रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और रुद्राक्षों को 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक की स्थिति बताई गई है। व्यक्ति को कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, ये संख्या भी बतलाई है। कहा है कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6-6, दोनों हाथों में 12-12, दोनों बाहुओं में 16-16। लिखा तो है दोनों नेत्रों में 1-1। अब जो विधि हो, शिखा में 1 तथा वक्षस्थल पर 108 रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। इस प्रकार से यहां पर रुद्राक्ष की महत्ता बताई गई है। चाहे वो समंत्रक पहने या मंत्र सहित पहने, रुद्राक्ष सबके लिए महाराज ने यहां पर विहित बताया है। वर्ण आश्रम किसी में सब लोग पहन सकते हैं। देवर्षि नारद पूछते हैं, महाराज फिर ये रुद्राक्ष आया कहां से, इतना महात्म्य आप बतला रहे हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि यही बात महाराज कुमार कार्तिकेय ने अपने पिताजी से भगवान शिव से पूछा था कि इतनी महत्ता है रुद्राक्ष की, आपके नाम से ये है और इसके पहनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। महाराज ये आया कहां से, पिताजी कहां से आया? तो भगवान ने कहा, शिव जी ने, कि कार्तिकेय, जिस समय त्रिपुरासुर संहार, त्रिपुरासुर राक्षस जो हुआ है, उसके संहार के विषय में मैं चिंतन कर रहा था। चिंतन करते करते ऐसी स्थिति बन गई, मेरे नेत्र खुले के खुले रह गए
और मैं चिंतन करता रहा, बहुत समय बीत गया। कहा स्कंद कार्तिकेय 1000 वर्षों तक मेरे नेत्र खुले रह गए, और जब नेत्र खुले रह जाते हैं तो आंसू अपने आप आ जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे नेत्रों से जो आंसू गिरे हैं भूमि पर, कालांतर में उन्हीं आंसुओं से इस रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई, और उसका फल रुद्राक्ष कहा जाता है। कहते हैं कि स्कंद, ये रुद्राक्ष 38 प्रकार के हैं। भगवान शंकर जी ने बताया है, जो दाहिने नेत्र से आंसू गिरे थे उससे जो उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष है वो कपिल वर्ण का है, पीले वर्ण का है। ये 12 प्रकार के रुद्राक्ष हैं, और जो बाएं नेत्र से उत्पन्न हुए हैं वो श्वेत वर्ण के हैं, सफेद रंग के हैं। तो कपिल वर्ण में ही लाल वो सब आ जाते हैं मेरे समझ में। और कहते हैं जो मध्य नेत्र, अग्नि नेत्र से जो उत्पन्न हुए हैं वो कृष्ण वर्ण के हैं, काले वर्ण के हैं रुद्राक्ष। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो कपिल वर्ण के जो हैं 12 प्रकार के हैं, सफेद वर्ण वाले 16 प्रकार के हैं, और 10 भेद इस कृष्ण वर्ण वाले रुद्राक्ष के हैं। 10 प्रकार के ये हैं। इस प्रकार से 38 प्रकार के रुद्राक्ष हैं। अब इसमें भी एक मुखी से लेकर के भगवान ने 14 मुखी तक का विवरण यहां पर दिया है। ये रुद्राक्ष होते हैं, इनको किसको पहनने से क्या लाभ होता है वो आप पुस्तक से देखें। इसके बाद में भगवान नारायण कहते हैं कि अधिक कहने से क्या लाभ है। भगवान शंकर के निर्देशानुसार यदि इनका कोई, इन रुद्राक्षों को कोई पहनता है, अष्टोत्तर शतैर्माला रुद्राक्षैर्धार्यते यदि क्षणे क्षणे स्वमेधस्य फलम प्राप्नोति षण्मुखो। भगवान शंकर ने खडानन को बताया है, कार्तिकेय को, स्कंद अपने पुत्र को बतलाया है कि जो 108 रुद्राक्ष की माला गले में भी पहनता है उसको अश्वमेध यज्ञ के करने की प्राप्ति होती है। श्री सप्त कुल मुद्रत्य, वो अपने 21 पीढ़ियों का अपने कुल में उद्धार कर देता है। शिवलोके महीयते, और अंत में भगवान शिव जी के लोक को प्राप्त करता है। यहां भगवान शंकर जी ने माला की स्थिति बताई, जप करने वाला माला कैसे हो। इसके लिए कहा रुद्राक्ष चाहे सफेद ले लीजिए, चाहे रक्त वर्ण वाले ले लीजिए, चाहे कृष्ण वर्ण वाले ले लीजिए, या चाहे तो तीनों रंग वाले मिश्रित हो। छिद्र युक्त हो, अखंडित हो, खंडित नहीं हो। पंचमुखी माला अधिकतर प्रयोग होती है, फिर जो भी मिल जाए। रुद्राक्ष में कहते हैं कि जो मुख भाग है, ऊपर जहां छेद होता है वो ब्रह्मा जी का है, उसके बाद में ऊपर का आधा भाग वो भगवान रुद्र का भाग है, और नीचे जो पुच्छ भाग है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। ऐसा उसका
स्वरूप बतलाया गया है। तो इन रुद्राक्षों को लेकर के भगवान शंकर जी ने बताया है, वक्त्रम वक्त्रेण संयोज्य पुच्छम पुच्छेन योजयेत। जो माला बनाई जाए, धागा पिरोया जाए, तो वक्त्रम वक्त्रेण योजयेत, रुद्राक्ष का मुंह से मुंह जुड़ा हुआ हो, जिधर पुच्छ हो उधर से पुच्छ जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार से इसको पिरोना चाहिए। वक्त्रम वक्त्रेण संयोज्य पुच्छम पुच्छेन योजयेत मेरुम ऊर्ध्वमुखम कुर्यात्। उसके बाद में माला बना करके, और जो ऊर्ध्वमुख, जो सुमेरु लगाया जाता है, उसमें उसका मुख ऊपर होना चाहिए। इसके बाद में नागपाश, यानी वो जो ऊपर का धागा बांध के और फूल जैसा बना देते हैं, वो जैसा भी होता है, वो नागपाश कही जाती है, जहां गांठ लगाते हैं अंतिम ग्रंथि, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से माला को तैयार करके इसको गंधोदक से स्नान कराए, पंचगव्य से अभिषेक करे, और फिर भगवान शिव को चढ़ाए हुए जल से जलाभिषेक करे, शिवाभिषिक्त जल से स्नान करें। शिवाम्ब साक्षाल्य, शिवाम्ब साक्षाल्य, शिवाम्ब सा, भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाए हुए जल से इस माला का प्रक्षालन करें। ततो मंत्र गणान्य से, फिर मंत्रों से उसमें मंत्रों का न्यास करें। इस प्रकार से यहां पर यह विधि बताई गई है। इस प्रकार से जप के लिए माला तैयार करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जप माला मस्तक पर भी रखी जा सकती है, गले में भी रखी जा सकती है, अथवा कान पर भी धारण कर लेते हैं, की जा सकती है। ये 3 स्थान हैं, इनको यहां पर रखा जा सकता है। कंठे मूर्धनि हृदय प्रांते, कर्णे बाहु युगे थवा। ऐसी अगर मालाएं बनाएं तो इनको यहां पर भी धारण किया जा सकता है। और जो मैंने वो 3 स्थान बताए, मूर्धनि कंठे अथवा कर्णे नसेदवा जप मालिकाम, वो जप माला के लिए 3 स्थान है, यहां रख सकते हैं। रुद्राक्ष मालया चैवम जप्तव्यम नेतात्मना। जपने वाली माला जो है, उसको कान, कोई व्यवधान आ गया तो कान पर रख लिया, मस्तक पर रख लिया, या गले में डाल सकते हैं। बस ये 3 स्थान है। और तो शरीर पर बस ये मालाएं बनाकर के धारण करना चाहिए। भगवान शंकर जी कुमार कार्तिकेय को बताते हैं कि स्कंद कार्तिकेय, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक श्रुति भी इसका प्रमाण है। जावारो उपनिषद में रुद्राक्ष की बहुत विस्तार से महिमा आई है। इसी कारण ऋषि मुनि इसको अवश्य पहनते हैं। कहते हैं रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो फिर पहनता है उसके तो कहने ही क्या है, वो तो मुक्त हो ही जाता है। और भगवान ने अंत में ये कह दिया कि कंठे रुद्राक्षमावध्य स्वापि वाम्रियते यदि। अगर किसी कुत्ते के गले में भी रुद्राक्ष बंधा गया है और वो प्राण छोड़ देता है, तो कहते हैं सोपि मुक्तिमवाप्नोति, वो भी, कुत्ता भी मुक्त हो जाता है। मनुष्य की तो कहें क्या, इससे अधिक और क्या कह सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सबसे पवित्र माला रुद्राक्ष की माला पवित्र मानी गई है। जैसे
पुरुषाणाम यथा विष्णु ग्रहाणाम से यथा रवि। पुरुषों में भगवान विष्णु, ग्रहों में भगवान सूर्य, नदीनाम तो यथा गंगा, नदियों में जैसे गंगा जी, मुनियों में कश्यप ऋषि, घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़ा, हाथियों में ऐरावत हाथी, देवियों में जैसे भगवती गौरी। इसी प्रकार से समस्त मालाओं में श्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला मानी जाती है। इससे बढ़कर न कोई व्रत है, न कोई स्तोत्र है। आदमी का पहनने मात्र से, दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है, और जो इसका दान करे तो उसकी तो महिमा ही क्या है। उसके पुण्य का मैं वर्णन मैं नहीं कर सकता। भगवान शंकर कहते हैं पुत्र से, कैसा भी बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, रुद्राक्ष के दर्शन स्पर्श से वो पवित्र हो जाता है। भगवान, क्या ऐसी कोई घटना हुई है? स्कंद जी पूछ रहे हैं पिताजी से कि कोई उदाहरण तो दें। कहा हाँ, एक उदाहरण है। विंध्याचल पर्वत पर रुद्राक्षों को भरकर पीठ पर लाद करके एक गधा प्रतिदिन अपने मालिक के लिए ढोता था। उसके ऊपर वो मालिक रुद्राक्ष वहां से ला करके उसके गधे की पीठ पर लाद करके ले जाता था। एक दिन स्थिति ये हुई कि वो थका हारा गधा जो है गर्दभ, वो रुद्राक्ष ऊपर लादे हुए पहाड़ी रास्ते पर गिर गया और मर गया। भगवान शंकर कहते हैं, उस रुद्राक्ष के स्पर्श के कारण मत प्रसादान महासेन मदांतिकमुपागता, मेरी कृपा से वो मेरा स्वरूप धारण करके मेरे पास आ गया। उसकी सद्यो मुक्ति हो गई उस गधे की। चलो, ये तो पशु है। कहते हैं कि एक आपको हम दूसरा उदाहरण देते हैं मनुष्य का। बहुत पुराने समय में कौशल देश में गिरिनाथ नाम का ब्राह्मण था। उसको गुणनिधि नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। ब्राह्मण गिरिनाथ बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, यज्ञपरायण थे, दीक्षा युक्त थे, धर्मांत भी थे, धर्मात्मा भी थे। इसके जो पुत्र हुआ गुणनिधि, भगवान की कृपा से सुंदर भी था। तो वही जो बताया गया है, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता। यौवन धन संपत्ति, प्रभुत्वम अधिकार, और अविवेकिता अगर ज्ञान अगर उसमें नष्ट हो जाए तो ये सब एक एक चीजें अनर्थ करने वाली होती हैं। ये चारों चीजें यहां इकट्ठी हो गई। वो बालक अपने यौवन में इतना अंधा हो गया कि जहां पढ़ने जाता है वो गुरु पत्नी से उसका लगाव हो गया। वो गुरु पत्नी उसके रूप पर मोहित हो गई। गुरु पत्नी के मोहित होने से ये वहां पर व्यभिचारी हो गया। गुरु जान न ले इस भय से गुरु पत्नी के साथ मिलकर के इसने गुरु जी को विष दे दिया, एक कंटक समाप्त कर दिया।
गुरु विष से समाप्त हो गए। विषम ददौ च गुरुवे ये बे पश्चात तु निर्भय। अब तो वो निर्भय हो गया, पत्नी गुरु पत्नी को साथ लेकर के चलने लगा। जब उसने देखा कि ये संपूर्ण वृत्तांत मेरे माता पिता को मालूम हो गया, उसने उन माता पिता को भी विष दे दिया, जहर दे दिया, वो भी दोनों समाप्त हो गए। अब तो बिल्कुल कोई बंधन नहीं रहा, अपने घर में रहता है, वही गुरुपत्नी साथ में है, सुरा पान करने लगा। देखो संपूर्ण दुर्गुण आते चले जाते हैं। भोग विलास में धीरे धीरे सब संपत्ति नष्ट हो गई। अब उसने चोरी और ये सब कार्य प्रारंभ कर दिए। धन के न रहने पर फिर वो कुछ भी करता है। तो जितने वो पारिवारिक जन थे, उन्होंने उसको जाति से निकाल दिया। काम तुमसे संबंध ही नहीं रखेंगे, गांव से बाहर निकाल दिया गया। अब वो उस मुक्तावली नाम है गुरुपत्नी का, गुरुपत्नी को साथ लेकर के जंगल जंगल भटक रहा है। भगवान शिव कहते हैं वहां पर ये लूट मार करने लगा। बहुत समय बीत गया। ऐसे जो भी वहां पर मिलता था उससे लूट लेता था, उससे ही ये खाता पीता था। बहुत समय बीत गया। इसी तरीके से एक दिन काल आ गया, दोनों समाप्त हुए हैं। गुणनिज समाप्त हुआ। दोनों क्या कहें, गुणनिज की विशेष स्थिति चल रही है। ये वहां पर गिरता है, प्राण त्याग देता है। ऐसी स्थिति में कहते हैं वहां पर हमारे दूत भी पहुंच गए और यमराज के दूत भी आ गए। अब उन्होंने विवाद होने लगा। शिवदूत कहते हैं कि हम अपने लोग को ले जाएंगे, यमदूत कहते हैं हम अपने लोग को ले जाएंगे। शासन तो यमराज का है। अंत में विवाद अधिक हुआ तो यमदूतों ने पूछा कि तुम कैसे ले जाओगे? इसने जीवन भर में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम इसको भगवान सदाशिव के पास ले जाना चाहते हो? तो शिवदूत कहते हैं कि इसने कोई कर्म न किया हो जीवन में, सब पाप ही पाप किए हैं। पर ये जहां मृत्यु को प्राप्त हुआ है, यमदूतों यहां पर खोज के देखो, उस स्थान पर इसके 10 हाथ नीचे भूमि के अंदर रुद्राक्ष है। उस रुद्राक्ष के प्रभाव से जो भूमि के अंदर 10 हाथ नीचे है, उस क्षेत्र में इसने प्राण त्याग किया है। इसलिए ये शिवलोक को जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि इस रुद्राक्ष के प्रभाव से वो मेरे लोक को प्राप्त हो गया। गुणनिधि सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला ये रुद्राक्ष है। इस कारण से इसकी इतनी महिमा बतलाई गई। 7वें अध्याय में फिर भगवान नारायण ने नारद को रुद्राक्ष की महिमा बताई, उनके देवता बताए। इसमें एक मुखी जो रुद्राक्ष बताया वो परब्रह्म परमात्मा का द्योतक है, उसका प्रकाशक है। उसके धारण से भगवान नारायण कहते हैं कि उस परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर स्वरूप का है। 3 मुख वाला अग्नि स्वरूप होता है। 4 मुख वाला ब्रह्मा का स्वरूप है।
5 मुख वाला भगवान शिव स्वरूप है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का स्वरूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष उनकी देवी सप्त मातृकाएं हैं। 7 मातृकाएं वो उनका प्रतिनिधि है 7 मुख वाला। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट मातृकाओं का प्रतिनिधि है और 8 वसुओं का भी प्रतिनिधि माना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष यमराज के समान माना गया। जो उसे धारण करता है कहते हैं यमराज का उसको भय नहीं होता। 10 मुखी रुद्राक्ष उनके देवता ये 10 दिशाएं हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष के देवता एकादश रुद्र हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसके अधिदेवता 12 आदित्य भी कहे गए। 13 मुख वाला रुद्राक्ष समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और ये कामदेव का स्वरूप माना गया है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न होने के कारण सब प्रकार से कल्याण करने वाला होता है। भगवान का स्वरूप ही होता है। अंत में भगवान कहते हैं जो रुद्राक्ष धारण करता है उसको चाहिए शुद्ध होकर के रहे, मद्य सेवन न करे, सुरापान न करे, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, ये जाने कितनी चीज जो निषेधित चीजें हैं उनका कदापि ग्रहण न करे, मांसाहार भी न करे। बहुत स्थिति बतलाई है। इसके बाद में भगवान नारद जी को बतलाते हैं कि नारद हो, इसके बाद में भूत शुद्धि होती है, 5 महाभूतों की शुद्धि। इससे क्या होता है कि शरीर की शुद्धि आंतरिक शुद्धि होती है। 5 जो भूत बताए गए हैं उनका चिंतन करके और उनको शुद्ध मानकर उनका ध्यान करना चाहिए। नीचे से पृथ्वी मंडल, उसके बाद में जल मंडल, उसके बाद में अग्निमंडल, फिर उसके बाद में वायुमंडल, उसके बाद में आकाश मंडल, इनका ध्यान करना चाहिए धीरे धीरे अपने ही शरीर में। और प्रत्येक को अपने से ऊपर वाले में लय करते हुए चलना चाहिए। और जब आकाश में लय हो जाए वायु का भी, आकाश को फिर अहंकार में, अहंकार को महत्त्व में और महत्त्व को प्रकृति में और प्रकृति को उस पर ब्रह्म पराशक्ति रूपा भगवती अथवा पर ब्रह्म स्वरूप में लय हो जाना चाहिए। ये स्थिति यहां पर बताई गई है। और फिर उस स्थिति में कहते हैं कि फिर कुछ करने को नहीं रहता, फिर तो अजपा जप होने लगता है। जप कर, ये सब स्थितियां ऐसे थोड़े होती हैं। समाज की स्थिति में बहुत मार्ग, कठिन मार्ग है, बिना गुरु की देख रेख में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कुछ छोड़ने को नहीं होता, सब अपने आप छूट जाता है। फिर व्यक्ति की वो अजपा जप की स्थिति हो जाती है और उसी में फिर उसका भगवती का ध्यान होने लगता है, वो पराशक्ति का, परब्रह्म परमात्मा का ध्यान होने लगता है। और फिर वही जो पीछे बता चुके हैं कि अहम देवी, मैं ही वो शक्ति हूं, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। अब यहीं पर एक बात आई
कि ये स्थिति प्राप्त करने के लिए तिलक भी लगाना जरूरी है, भस्म भी लगाना जरूरी है। शरीर पर भस्म धारण करना चाहिए, मस्तक पर भस्म का तिलक लगाना चाहिए। इसको शिरोव्रत कहते हैं। इसका विवरण यहां पर दिया गया है और यहां कहा गया है कि भस्म अग्निरित्यादिभिर्मंत्रे सर्वे शुद्धेन भस्म नाम। अग्नि इति ये जो मंत्र हैं इनका उच्चारण करते हुए अथर्ववेद के मंत्र हैं, 6 मंत्र वहां पर आए हैं। उनका उच्चारण करते हुए शरीर के सभी अंगों में शुद्ध भस्म लगानी चाहिए। सभी संध्याओं को, त्रिकाल संध्या जो होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, तीनों काल में ये भस्म के द्वारा अलंकृत करना चाहिए शरीर को। ये यहां पर बताया गया है। इसी में आगे बताते हैं कि जाबाल्योपनिषद जो है उसमें इसका धारण करने का और त्रिपुंड लगाने का तरीका ये भी बतलाया गया। पूरा विधान वहां पर बतलाया गया है। कैसे लगाना चाहिए, ब्रह्मचारी के लिए क्या व्यवस्था है, गृहस्थ के लिए क्या व्यवस्था है और सन्यासी या वानप्रस्थी के लिए किस प्रकार से कौन मंत्र हैं, उनके साथ में इसको भस्म धारण करना चाहिए या उसको तिलक लगाना चाहिए ललाट में। संक्षेप इसलिए कर रहा हूं, ये सब निर्देश उचित गुरु से ही प्राप्त करने की स्थितियां हैं। मेरे जैसे या किसी अनाड़ी व्यक्ति के द्वारा उसके द्वारा सुने हुए से अचानक और अप्रत्याशित रूप से आचरण नहीं करना चाहिए जब तक पूर्ण जानकारी न हो। इस कारण से मैं यहां पर वो मंत्र और वो छोड़ रहा हूं। वो आप देखें, उचित गुरु की देखरेख में उससे मंत्र प्राप्त करें और उसके द्वारा उसकी विधि यथार्थ प्राप्त करें। तो इस प्रकार से यहां पर बताई गई है। भस्म धारण करने की विधि बतलाई है। उसके अनुसार यहां पर भस्म धारण करें। फिर 11वें अध्याय में भस्म कैसे तैयार होती है उसके बारे में बताया है। नारायण कहते हैं, नारद, भस्म के 3 तरीके हैं। गाय जब गोबर देती है, वो गोबर पृथ्वी पर गिरने से पहले, पृथ्वी पर न गिर सके, वही हाथ में ले लेना चाहिए। वो गोमय जो है, उस गोमय को दग्ध करने से सद्योजात आदि जो मंत्र हैं, ब्रह्म मंत्र, उनके द्वारा वो उसके उपले बना करके जलाने पर जो भस्म बनती है उसे शांतिक भस्म कहते हैं। इसी गोबर को, इसी गोमय को अगर षडंग मंत्र से जलाने पर अग्नि में जो भस्म बनती है उसको पौष्टिक भस्म कहा जाता है। और देवर्षि प्रासाद मंत्र और होते हैं जिनमें होम इत्यादि लगता है। आप इतने से ही समझे, अथर्ववेद में है। उनके द्वारा जब ये भस्म की जाती है, गोमय भस्म किया जाता है, उसके द्वारा जो
भस्म बनती है वो कामद कहलाती है। 3 प्रकार की, शांतिक, पौष्टिक और कामद, ये 3 प्रकार की भस्म होती है। ये तीनों प्रकार की भस्म प्रयोग होनी चाहिए। इसको जलाने के लिए या तो अग्नि से उत्पन्न की हुई भस्म हो, अग्नि हो, जैसे यज्ञ में अग्नि मंथन से अग्नि उत्पन्न करते हैं, उस अग्नि के द्वारा इसका गोमय को जलाया जाए, उपलों को गाय के, जो ये बताया कि जमीन पर न गिरने पाए, जैसे गाय देती है वैसे ही मध्य में ही हाथ में ले ली जाए, उसके बनाए हुए उपले यहां इस तरीके से जलाए जाए। वहां जला करके उस अग्नि कुंड से प्राप्त जो भस्म है उसको एक पवित्र पात्र में एकत्र करके रख ले, प्रसाद मंत्र का उच्चारण यहां पर करके और सुरक्षित रख ले। इसके बाद में अगर चाहे तो इसमें इत्र आदि मिलाए जा सकते हैं, चंदन, इत्र में नाम भी दिया है इन्होंने, केतकी पाटली तद्वधुशीरम चंदनम तथा केवड़ा, गुलाब, खस इत्यादि, ये चंदन है, केसर है, ये सुगंधित पदार्थ उसमें मिलाए जा सकते हैं। नारायण कहते हैं नारद ये भस्म प्रयोग करने लायक होती है, और कहते हैं कि जब स्नान कर ले, स्नान करने के बाद में भस्म लगाई जाती है, चाहे मस्तक पर लगाए चाहे संपूर्ण शरीर में लगाए। अगर कहते हैं कि भस्मनोद्धूलना भावे, अगर पूरे शरीर पर उद्धूलना अभावे, भस्म पूरे शरीर पर न लगा सके तो त्रिपुंडम तो विधीयते, त्रिपुंड जरूर लगाना चाहिए, केवल त्रिपुंड ही लगा ले, इसका भी विधान है। यह प्रातःकाल की स्थिति है। मध्याह्न में कहते हैं कि जल में मिलाकर के भस्म लगाई जाती है, और सायंकालीन अगर लगानी है तो सूखा भस्म ही लगाएं। सिर पर, ललाट में, कान, कंठ, हृदय और दोनों भुजाएं, ये स्थान बताए गए हैं इनको लगाने के लिए। मंत्र सहित लगाएं या मंत्र रहित लगाएं, जो विधान है उसके द्वारा इनको लगानी चाहिए। यहां पर 3 रेखाएं मस्तक पर जो बनती हैं, तीनों रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर का स्वरूप मानी गई हैं। ऊपरी जो रेखा है, पहली रेखा ब्रह्मा का स्वरूप है, उसके बाद वाली रेखा विष्णु का स्वरूप, और तीसरी नीचे की रेखा जो है महेश्वर का स्वरूप होती है। इस प्रकार से इनका इसको धारण करना चाहिए। और महाराज जी कहते हैं कि जो दीक्षा लिए हुए है उसको तो लगाना ही चाहिए। अदीक्षितम मनुष्याणाम अपि मंत्रम बिना भवेत, जो अदीक्षित है, जिसने दीक्षा नहीं ली है, वो भी इसको बिना मंत्र के लगा सकता है, लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं मस्तक सोना तो होना ही नहीं चाहिए, द्विज मात्र के मस्तक पर तिलक होना ही चाहिए। 12वें अध्याय का सार यही है कि जो तिलक नहीं लगाता है उसे सबसे बड़ा दोष लगता है।
सृष्टा सृष्टि छलेना त्रिपुंड्रस्य च धारणम ससर्ज स ललाटम ही तिर्यग ऊर्ध्वम नवर्तुलम। कहते हैं सृष्टा ने, विधाता ने इस मस्तक की रचना केवल इसीलिए की है कि इस पर त्रिपुंड धारण किया जाए, भस्म धारण किया जाए, और कोई इसका कारण नहीं है। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से समतल मस्तक बनाया है, गोला जैसा नहीं बनाया, विषम नहीं बनाया, सम बनाया है। और आप ध्यान देकर के देखें तो समस्त व्यक्तियों के मस्तक पर आपको ये तिरछी रेखाएं मिलेंगी। ये बतलाती हैं कि ये भस्म लगाने का स्थान है, ये त्रिपुंड धारण करने का स्थान है। तिर्यग रेखा प्रदर्श्यन्ते ललाटे सर्वदेहि नाम। ऐसे करके आप देखें तो ये यहां पर ये तिर्यक रेखाएं इसीलिए दिखलाई पड़ती हैं। भगवान नारायण कहते हैं फिर भी व्यक्ति ध्यान न दे करके यहां भस्म धारण नहीं करता है, त्रिपुंड नहीं लगाता है। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर। ये लगाना चाहिए और अवश्य लगाना चाहिए। भस्म धारण का ये महत्व बताया गया है। इसी क्रम में 13वें अध्याय में भी भस्म की और त्रिपुंड की महिमा बताई गई है। जिसने केवल भस्म ही लगा ली उसने भी बहुत कुछ कर लिया, उसमें सुगंध हो न हो कोई फर्क नहीं। ये भस्म धारण का प्रभाव यह है कि सन्यासियों को ब्रह्म ज्ञान कराने वाला होता है, वानप्रस्थों को वैराग्य देने वाला होता है, गृहस्थों को धर्म की वृद्धि कराने वाला होता है और ब्रह्मचारियों को ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। पढ़ने में स्वाध्याय में सिद्धि प्राप्त कराने वाला होता है। जो भी धारण करता है, द्विज मात्र के लिए स्थिति यह है, शूद्र भी पुण्य प्राप्त करता है। जो भी धारण करता है उसके लिए सभी प्राणी सांसारिक, उनके लिए मानो वो अभय दान कर देता है। वो किसी का अहित नहीं करता। त्रिपुंड लगाने वाला किसी भी प्राणी का अहित नहीं करता। इस प्रकार से भगवान ने यहां पर भस्म को लगाने के लिए और त्रिपुंड जो धारण करता है उसका महत्व बतलाया है। 14वें अध्याय में फिर से वही भस्म स्नान का चल रहा है। जो भस्म संपूर्ण शरीर में लगाता है इसको कहते हैं भस्म स्नान। स्नान करता है भस्म में, उसको भी बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई भी संसार में पाप नहीं है जो इससे समाप्त न हो जाए। अंत में नारायण कहते हैं कि नारद, मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है, जितनी मेरी क्षमता ही है। भस्म का, रुद्राक्ष का, भगवती शिवा का, भगवान शिव का वर्णन कौन कर सकता है? पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान नारायण ने यहां पर स्थिति बतलाई है। अब प्रसंग को आपको यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके संबंध में, भस्म धारण के महिमा के संबंध में, इसका महात्म्य कल हम आपको बतलाएंगे।
और फिर उससे आगे की बात करेंगे। तब तक लिए आज्ञा दें। आज 2 खंडों में हुआ। प्रथम खंड में कुछ कहना चाहिए कि वाणी इस यंत्र के द्वारा अवरोधित हुई, उसमें केवल क्षमता वो धीमी हो गई, बिल्कुल बंद नहीं है। उसमें आप ध्यान से सुनेंगे तो आवाज है पर धीमी है। फिर भी हमने इसको 2 भागों में आज किया है। जो उसमें चला गया था उसको संक्षेप करके दूसरे खंड में भी ले लिया है। तो नमो नमः। मलय कुमार झा जी देखते हैं आप सब लोगों का ही धन्यवाद करना है। आप उत्साह दे रहे हैं। सचकांत आचार्य जी, नमो नमः सर्वेषां कृते। धन्यवाद।